क्या आपके गांव में स्कूल है, खेल का मैदान है, पंचायत भवन है, लाइब्रेरी है, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा है, इंटरनेट कनेक्शन है, सोलर लाइट लगी हुई है? आप अपने गांव की सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? इस बार पंचायत चुनाव में आपका क्या मुद्दा होगा? इन तमाम सवालों को टटोलने के लिए निकल पड़ी है हमारी टीम। देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया। ग्राम पंचायतों के बेहतर कामकाज के लिए एक बार फिर से पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और इसके साथ ही गांव की सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मुखिया जी मैदान में हैं तो जनता पूरे 5 साल का हिसाब किताब कर रही है। हमारी टीम हर पंचायत की हकीकत जानने को निकल चुकी है। सबसे पहले हम फतुहा के लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो यहां सभी सुविधाएं हैं, हालांकि जल निकासी एक बड़ी समस्या है। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और अब नजरें टिक गई हैं गांव पर, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पंचायत चुनाव का बहुत खास महत्व है। तो आज हम पहुंचे हैं फतुहा के नज़दीक। कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर गाँव वालों की राय क्या है, कितनी उत्सुकता है, अपने गांव में और क्या विकास चाहते हैं। तो ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक गांव में, लक्ष्मीपुर नाम का गांव है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांव की। गांव लक्ष्मी चक, हाँ लक्ष्मी चक है ये गांव का नाम। और इस गांव की तस्वीर को आप देखिए। गांव में पक्की सड़क भी चल गई है और जो जल कल नल योजना के तहत बड़े बड़े टंकी भी लगे हुए हैं। टंकी लगा हुआ है कि खाली ही है? ये खाली है। मिस्त्री लगा हुआ है, अभी खाली है। अच्छा, मिस्त्री लगा हुआ है। अच्छा, इस गांव में जो सब सुविधा होनी चाहिए थी, नल, बिजली, पानी, इस सब का व्यवस्था हो गया है? हाँ, सभी का व्यवस्था। सड़क उड़क चला गया है? हाँ, सड़क उड़क। कोई और दिक्कत? और दिक्कत है यही है कि एगो नाल निकालने के लिए पानी जमाव है। अच्छा, मतलब इस गांव में पानी निकासी के लिए नाला नहीं है? नाला नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद से। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कि अब पंचायत चुनाव होने वाला है तो कैसा मुखिया चाहते हैं आप? जैसा मुखिया जो मने है कि मने एथी मने हम लोग के आगे के लिए रास्ता मने जैसे कि काम मतलब गांव में जो विकास होना चाहिए तो हो गया, और क्या चाहते हैं गांव में और क्या हो जाए? मने जो विकास तो मुखिया जी कर ही रहे हैं, जो है जो जितना तो कर ही चुके हैं। और तो विकास जो है जो वही एगो हम लोग का सुविधा एगो नाला का है कि पानी जमा हो जा रहा है। अच्छा, ये नाले की समस्या। अच्छा वो एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम देव प्रसाद है। अच्छा देव प्रसाद जी, ये बताइए कि गांव में पहले आप लोग को याद है मैदान उदान हुआ करता था, पुस्तकालय हुआ करता था, ये सब है कि ये सब कमी है? कमी तो अब क्या कहा जाए, कमी तो बहुत कुछ है, असल तो कमी यही है। गांव में आप क्या चाहते हैं कि युवा के तौर पे आप क्या चाहते हैं गांव में और क्या हो? इस गांव में अभी नाला उला हम लोग का नहीं बना है। हाँ। तो इसीलिए नाला उला चाहते हैं। नाला निकासी, पानी निकासी की तो बात बुजुर्गों ने बता दिया। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या गाँव में हो जाए? आओ जो लाइट फाइट है, विकास हो, यही सब आओ कुछ चाहेंगे। अच्छा, गांव में खेल का मैदान वगैरह सब है कि नहीं? नहीं है। वो सब चाहते हैं कि वो सब भी गांव में हो जाए? चाहिए ना, गांव में वो सब तो जरूरी है। लेकिन लाइब्रेरी वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं है गांव में। सब कुछ हो गया है? कहाँ सब कुछ हो जाए गाँव में? क्या क्या चाहिए, यही तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या चाहिए आपको गांव में? और पानी नहीं का नल दल का थी ना, तो हमने दोनों तो पानी न जाए। अच्छा, जो जल नल कल योजना वाला है वो पानी अभी नहीं पहुंचा है गांव में? ना, हमारा भी पहुँच ही न रहा। आप सब भी पहुँचा है। हाँ। कुछ थोड़ा मतलब गांव में पहुंचा है, सब क्या नहीं पहुंचा है? हाँ। अच्छा, और क्या चाहती हैं आप? महिला हैं, आपको और क्या लगता है कि गांव में और क्या हो जाता है? आपका मैंने कुछ हमने के कच्चे घर है, वो तो है ना, घर द्वार रहेला। पक्का मकान। तो दिलचस्प है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं, सबसे हमने जानने की कोशिश की। तो हम कोई दूसरे भी गांव में चलेंगे और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं पंचायत चुनाव को लेकर उनके मन में कितनी उत्सुकता है और क्या चाहते हैं कि गांव के विकास में और क्या कुछ होना चाहिए। तो हमने एक लक्ष्मी चक गांव की तस्वीर दिखाई, हम और आगे की ओर बढ़ते हैं।
एक आदर्श गांव की परिकल्पना कीजिए, जहां पंचायत भवन हो, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, गांव में सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, सोलर एनर्जी की सुविधा हो। हमारी टीम लक्ष्मीपुर के बाद फतुहा के ही गांव वरुणा गांव पहुंची। हमारी टीम ने यहां गांव की सरकार और उसके कामकाज को लेकर बात की। देखिए, फतुहा विधानसभा के हम वरुणा गांव पहुंचे हैं और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। बाबा, पंचायत चुनाव होने वाला है, पता है ना? हाँ जी, घोषणा भी हो गया। हाँ जी, अभी तो ऐसे नहीं हुआ है। अच्छा। मुखिया का फॉर्म नहीं भराया है। हाँ, भराएगा, धीरे धीरे नोटिफिकेशन जारी हो गया तो भी होगा। हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता है? कैसा चाहते हैं कि इस बार कैसा मुखिया हो, आपके गांव के लिए क्या कुछ करे? हमारे मुखिया बहुत बढ़िया है। हाँ। गांव के लिए बहुत विकास किए हैं, सब कुछ बना दिए। नाला हो गया, रोड हो गया, आपको गली बन गया, सब ढलैया हो गया। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। एक काम सुनिए ना सर, हमारा चिपड़ा घर है, उनको कहिएगा कि बहुत बुजुर्ग है, उनको कल इंदिरा आवास दीजिए। अच्छा, आपके पास मतलब पानी की समस्या है, इंदिरा आवास की समस्या? हाँ, ठीक है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, गांव में और क्या चाहते हैं? गांव में और क्या हो जाए? गांव में तो सब कुछ बन ही गया है लगभग। और क्या चाहिए? और क्या, रोड बन गया, ढलैया हो ही गया है, शौचालय बन गया, पानी का कनेक्शन हो गया है। हम लोग तो संतुष्ट हैं। मतलब संतुष्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये मुखिया जी के काम से अगर लोग संतुष्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है। सुनिए ना, चिपड़ा में स्कूल 2 तल्ला एकदम बनना जरूरी है। हाँ। बाउंड्री तब अब उनको मतलब स्कूल बने या बाउंड्री ऊंचा हो जाए ना? हाँ। अच्छा भाई, एक बात बताइए, गांव की जो कल्पना होती है कि भाई गांव में हर चीज जैसे बिजली, सड़क, पानी, ये सब तो पहुंच गया, और आपकी इच्छा क्या है कि गांव में और क्या हो जाता है? अगर गांव में नली बना हुआ है, लाइट लग जाए, ठीक है। गांव के अंदर लाइट वगैरह लगे। अच्छा, तो वो तो सरकार बोली रही ना कि स्ट्रीट लाइट लगेगा हर पंचायत में। हाँ। तो उसके बाद गांव की तस्वीर बदलेगी। हाँ, तस्वीर बदल जाएगा। कि तो बहुत अच्छी बात है कि कई जगह पे ऐसे भी मुखिया हैं जिनके गांव से गांव लोग संतुष्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा है कि भाई गांव में मैदान हो, स्कूल बने। तो हम ऐसे ही गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखना सुखद है कि गांव तक सड़क चली गई है, बिजली पहुंच गई है और बिजली, सड़क, पानी, ये 3 जो बेसिक नीड होता है वो चीज़ पहुँच चुका है। और भी इच्छा है लोगों की कि भाई गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए। तो इस बार सरकार ने घोषणा किया है कि भाई हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगेगा। तो हम लगातार कुछ गांव में जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव के बाद गांव के लोगों की इच्छा क्या है, पंचायत चुनाव को लेकर उनकी उत्सुकता क्या है। तो फिर हम किसी और गांव की ओर चलते हैं। हमारी टीम फतुहा के अलग अलग गांव की तस्वीर दिखा रही है। हम कंडाप गांव पहुंचे। यहां पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी देखने को मिल रही है। हमने ग्रामीणों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर हम लगातार गांव में जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करें कि पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्साह क्या है, कैसा है, कैसे उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा उनका मुखिया बने, सरपंच बने। तो हम पहुंचे हैं इस वक्त, एक कंडाप नाम का गांव है, वहां पे हम पहुंचे हैं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के निवासी हैं। पंचायत चुनाव होने वाला पता है ना? हाँ, पंचायत चुनाव है। तो तैयारी वारी हो गई है? वो तो मुखिया जी जो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं वो लोग ना तैयारी करेंगे, जनता क्या तैयारी करेगी। अच्छा, मुखिया जी लोग जो वादा करते हैं, वादा पूरा होता है कि नहीं? होता है, कुछ ना भी होता है। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ समस्या है और आप क्या चाहते हैं कि इस बार गांव में क्या कुछ हो जाए जो जीते? समस्या तो मुखिया जी अगर हमारे गांव के भी प्रत्याशी हैं, दो वो समस्या पहले ही देख रहे हैं। समस्या पता है? हाँ। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्या, ये बता दीजिए। समस्या तो अभी फिलहाल स्कूल वगैरह का है। स्कूल नहीं है गांव में? स्कूल नहीं, बढ़िया स्कूल नहीं है। और बिजली, पानी, सड़क? बिजली, पानी ठीक है, सड़क वगैरह वगैरह ठीक है, नाली उली का भी काम अच्छा हुआ है। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम ना जानते हैं। अच्छा, आप नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। आप लोग सर इसी गांव के रहने वाले हैं? सब लोग तो इसी गांव का है। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव होने वाला है और हर कोई की इच्छा होती है कि उसके गांव में ऐसा मुखिया बने, पंच बने, सरपंच बने जो गांव का विकास। आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं? अभी तक कुछ न हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए? और फिर देख रहे हैं, अगले चुनाव आ गया है, उसके बाद में देखा जाएगा कौन प्रतिनिधि कैसा है। यानी कि फिर से आएंगे मुखिया जी वोट मांगने के लिए? तो मुखिया जी वोट मांगने आएंगे तो उसी से मैंने पूछ लीजिएगा, हिसाब किताब ले लीजिएगा। हिसाब किताब उनसे क्या लेना है, उनका सारा हिसाब किताब दिल में बसा हुआ है। अभी बता रही है? अभी क्या बताना है? क्या
सही बात बोल रहे हैं। हाँ गुप्त, हाँ ठीक है। अच्छा, इस बार ईवीएम से भी मतदान होने वाला है, कैसा लगा? सुने हैं तो आज न्यूज में देख रहे थे, ईवीएम से मतदान होने वाला है। और ईवीएम से मतदान होगा, 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा कि मुखिया जी कौन बन गए। दूसरे दिन रिजल्ट आएगा। दूसरे दिन रिजल्ट आएगा। हाँ, मतलब एक ज्यादा दिन का अब नहीं है झंझट। 2 दिन का है, एक से दूसरा दिन में आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, ये बताइए कि गांव में आप तो कई सालों से रह रहे हैं, और क्या इच्छा है कि गांव में और क्या कुछ हो जाता तो गांव की एकदम स्थिति बदल जाती? गांव की स्थिति बदलने के लिए गांव ऐसे कि जो भी नली गली बचा हुआ है, गांव का यही ना है, नली गली बचा हुआ है। जल जीवन का जो योजना है वो अधूरे रह गया, तो ये सब की पूर्ति होता। सरकार दावा करती है कि सब घर में जाकर के देखिए गांव में। समझ गए आपकी बातें ही समझ गए। 50 घर 100 घर के बस्ती है तो 5 घर में लगा है, हो गया नल जल योजना खत्म हो गया। जल नल जल योजना पे बहुत सवाल भी उठता है, नहीं? सवाल उठता है, ये है कहीं काम पूरा हुआ ही नहीं तो सवाल उठेगा ना। सही बात है। आप लोग भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ सर। क्या चाहते हैं कि इस बार मुखिया जी जो जीते तो क्या करे आपके लिए? क्या बताए, कुछ तो मतलब गांव में सब कुछ हो गया कि कुछ बचा हुआ है? नली गली अभी पूरा नहीं काम हुआ है इसका। अच्छा, बिजली आ गई? हाँ बिजली तो आ गई। सड़क वड़क ठीक ठाक है गांव का? हाँ सड़क तो ठीक है, लेकिन वो भी कुछ अधूरा है। लग गया हुआ हमको, लेकिन यही सब गांव में स्थिति के लिए आए हैं। तो इसी के लिए अगर हम लोग को नहीं बताइएगा तो सरकार तक बात कैसे पहुँचेगा? बात तो सही है न कर रहे हैं। क्या वही सब है, अभी थोड़ा बहुत नली गली वाला बात बकचल है सब गांव में। अच्छा, नली गली तुम समझ गए, बिजली पानी पहुंच गई भी समझ गए, लेकिन और भी तो इच्छा होती होगी ना कि भाई जो शहर में सुविधा मिलती है गांव में मिलता है। वो तो सर नहीं अभी हो पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? मतलब क्या चाहिए आपको? अरे चाहिए जो हमने को मिलेगा, अब हम लेकिन मिलेगा तो ना। वही तुम जाना चाहते कि चाहिए मतलब क्या? ये बता तू इनके से अरे ये तो बतावे करता थे, तो तू बोला ना कि यही है। जैसे जैसे आप लोगों से समस्या जानिएगा तो उसके बाद फिर वो बातें निकलने लगती है जिसकी पीड़ा ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो ग्रामीण इलाकों के लोगों को अगर रोजगार की व्यवस्था होती है तो उनके लिए बहुत सुखद होगा। लेकिन फिलहाल जो बेसिक नीड होता है किसी भी ग्रामीण इलाके का, बिजली, सड़क, पानी, वो उसकी सुविधाएं तो पहुंची है गांव में, लेकिन और उसमें अच्छे से काम हो, ये ग्रामीण इलाकों के लोग चाहते हैं। अलग अलग गांव की तस्वीर देखने के बाद लगता है कि अभी भी विकास काम बाकी है। हालांकि कई गांव में जनता मुखिया जी के काम से संतुष्ट है, लेकिन मुखिया जी को खुद आंकना चाहिए कि क्या उनका गांव आदर्श गांव की कसौटी पर खड़ा उतरता है। फतुहा से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गांव-गांव पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है, तो दूसरी ओर मुखिया जी को चुनाव को लेकर बेचैनी है। नालंदा के नानंद गांव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आनन फानन में काम चल रहा है। तो नवादा का महुली पंचायत आज भी विकास का बाढ़ चूह रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुखिया जी मैदान में हैं तो दूसरी ओर जनता इम्तिहान लेने को तैयार है। वादों और दावों की क्या हकीकत है, ये लगातार हमारी टीम आपको दिखा रही है। तो नालंदा चलिए, देखिए सिलाव प्रखंड के नांदन पंचायत की हकीकत। ये आदर्श पंचायत है। तस्वीरें देखिए और सोचिए ये कैसा आदर्श पंचायत है। यहाँ अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन बड़ी हड़बड़ी में यहाँ पीसीसी ढलाई का काम चल रहा है। घटिया मटेरियल और सड़क की ऊंचाई 6 इंच की जगह महज 1.5 इंच है। मुखिया जी आनन फानन में पीसीसी ढलाई और दूसरी योजनाओं के अधूरे काम करवा रहे हैं। सोचिए गांव की सरकार अगर ऐसी होगी तो गांव का विकास कैसे संभव है। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के नानद पंचायत में, जो आदर्श पंचायत है, लेकिन यहाँ एक भी आदर्श नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आदर्श पंचायत है और यहाँ पर जो पीसीसी ढलाई हो रही है। हालांकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, उसके बाद मुखिया जी को ये पता लगा कि शायद इस बार मेरी कुर्सी डोलेगी, जिससे कारण अब चुनाव घोषणा होने के बाद काम तो करा रहे हैं, लेकिन जो बालू है, ये बालू देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी युक्त बालू है। और जिस तरह से जो है ये पूरी तरह से जो बालू है, पूरी तरह से मिट्टी भरी बालू है और इसी से पीसीसी ढलाई की जा रही है। अब ये ढलाई कितने दिनों तक चलेगी ये तो समय ही बताएगा। अब ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर जो सीमेंट है, सीमेंट भी
एक तरह से घटिया ही किस्म की है। और इसी तरह से ये जो यहाँ की ढलाई है वो कम बालू ज़्यादा गिट्टी कम, इतना ही में ये ढलाई की जा रही है यहाँ पर। और जानते हैं जो गली है जहाँ पर ढलाई है वहाँ पर दिखाते हैं कितनी मोटाई ढलाई की जा रही है और कितनी गुणवत्तापूर्ण ढलाई हो रही है। यहाँ पर दिखा दें किस तरह से जो है गंदगी में ही ढलाई का प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पर आज जब पंचायत का जायज़ा लेने पहुँचे थे तो यहाँ जो देखने को मिला, इसे देखकर आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से जो है बिना सफाई किए हुए किसी ढलाई की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पीसीसी ढलाई है और यही पीसीसी ढलाई जो है खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ पर किस तरह से किनके फंड से हो रही है, यहाँ के कुछ लोगों से ही पता चलेगा कितने फंड से कराया जाए, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण को है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर जानते हैं कुछ लोगों से। ये बताइए अच्छा, ये कौन सा फंड से हो रहा है यहाँ पर? पता नहीं सर। कौन सा गाँव है ये? नानंद गाँव है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देखो ढलैया हो रहा है। ढलैया बढ़िया हो रहा है? ये तो हमको अनुभव नहीं होगा, हम क्या बता रहे हैं। लेकिन देख रहे खाली बालू ही ज़्यादा पड़ा है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, हम करने वाला नहीं जानेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? भूषण प्रसाद। यहाँ पर और है, इधर आइए थोड़ा सा। ये बताइए ये कौन सा पंचायत है? नानंद। यहाँ पर क्या हो रहा है? काम ढलैया चल रहा है। कैसा ढलैया हो रहा है यहाँ पर? ढलैया तो जो होना चाहिए ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। आप करवा रहे हैं क्या? जी मैं तो मुखिया जी करा रहे हैं। मुखिया फंड से हो रहा है? अब तो चुनाव का घोषणा हो गई है, अब कुछ दिन के बाद वोट भी पड़ेगी, उसके बाद अब काम हो रहा है। नहीं तो होगा, पहले इसका थी तो नहीं हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जो भी है अभी पानी रहने के कारण बालू लाल निकलता है, इसलिए लाल बालू था। मट्टी बालू ने नहीं होगा, ये तो बालू तो देखने की चीज़ है। पीसीसी ढलाई कितना ऊंचाई होना चाहिए था? ऊंचाई कितना होना चाहिए? पीसीसी ढलाई का ऊंचाई होना चाहिए 6 इंची। 6 इंच कितना होगा था अभी? मात्र 1 से 1.5 इंची है। नहीं, वो 1.5 इंची तो नहीं होगा। हम नवादा सदर प्रखंड के महूली पंचायत पहुंचे। एक ही पंचायत में यहाँ 2 तस्वीर देखने को मिलेगी। एक ओर विकास योजना धरातल पर उतरी है तो दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 की तस्वीर देखिए। अभी भी यहाँ नली और गली बड़ी समस्या है। पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होते ही एक बार फिर से इलाकों में सरगर्मी बढ़ गई है और इन 5 साल के दौरान क्या कुछ काम हुए और कौन से काम नहीं हुए, इन सब का लेखा जोखा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम एक बार फिर से मैदान में उतरी है। इस वक्त आज हम मौजूद हैं नवादा सदर प्रखंड के महूली पंचायत में। इस वक्त हम महूली पंचायत के 10 नंबर वार्ड में हैं, जहां पे हम जानेंगे ग्रामीणों के कि किस प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं। हालांकि गांव में कई प्रकार की समस्या अभी हम खुद देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गंदगी का आवार लगा हुआ है और नाली नहीं होने से ग्रामीणों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। इस वक्त कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या समस्या है, ये बताइए। हम लोग का तो नाली नहीं बना है, देखिए सोलिंग नहीं बना हुआ है, तो परेशानी ज़्यादा है। पानी इतना पानी में हेल के पार होते हैं। ये कब से है ये समस्या? इस समस्या कम से कम लगता है कि सालों से है। अच्छा, मुखिया जी लोग आते हैं? आए थे, चुनाव में आए थे तो कुछ नहीं थी प्रभाव किए। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ अभी? नहीं। क्या नाम हुआ? शिव कुमार चौहान। कुछ और ग्रामीण है, उनसे हम जानते हैं क्या समस्या मूल रूप से, ये बताइए। हम लोग का तो समस्या सर कि देखिए नाली में ना परेशानी है, बरसात का मौसम है, पानी पड़ जाता है तो प्लस में ग्रामीण लोग तो पानी इतना पार होकर करते हैं, प्लस में ही चाहिए और नाली सोलिंग पूरा कंप्लीट चाहिए। क्या कुछ कमी है अभी और इस गांव में? इस गांव में तो पूरा अभी जो है नाली समुदाय भवन का प्लस में पूरा परेशानी। कोई भी मान के चले कि 10 आदमी आते हैं, बार आते जाते हैं शादी विवाह के लिए, तो सोचने पड़ता है बैठाने उठाने के लिए। स्कूल वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये सब के लिए कभी कोई प्रयास हुआ कि नहीं खुलवाने के लिए? प्रयास तो हुआ सर, लेकिन आदमी चाहेगा तो ना सर। ऐसे तो विधायक तक आदमी गया है, मुखिया का कृष्णमणि कुमारी मुखिया है, जैसे सुषमा का ही है, नहीं काम हुआ। कुछ काम नहीं, आती है अपना देख के चल जाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मंगल चौहान सर। करिए। मेरे पंचायत में समुदाय भवन नहीं है और स्कूल नहीं है, नाली है सोलिंग का मेरे गांव में कोई निर्माण नहीं है।
और हमारे बच्चे सब किरण बिगा मौली पढ़ने जाते हैं। हमारे मौली गांव में नकटी बेलदारी में स्कूल नहीं है, नहीं सुहादाय भवन है। बिजली पानी का क्या स्थिति है? बिजली पानी ठीक है, बिजली पानी चालू, नल जल चलता है, लेकिन समस्या और सब बरकरार है। बरकरार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार। जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों का कहना है कि समस्याएं अभी भी बरकरार है और अभी तक उसका निदान नहीं हुआ है। इस गांव में जो सबसे सर्वाधिक समस्या जो हमने पाई हुआ है कि नली, गली और नाली का यहाँ समस्या है। नाली नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने खुद से नाली का निर्माण किया है और उसके समुचित व्यवस्था की है। आलम यह है कि कई जगहों पर नाली नहीं रहने के कारण नाली का पानी जो है रोड पर ही बह रहा है और आज भी ग्रामीणों की यह समस्या बरकरार है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर पंचायत की हकीकत आपसे रूबरू कराएं, उस पंचायत की भी जिसने अपने काम से नया मुकाम हासिल किया है और उस पंचायत की भी जहां कोई काम ही नहीं हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि खाना पूर्ति की गई है। नालंदा से अभिषेक और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।